याद ही पुराना, थोड़ा थोड़ा सा मैं होने लगा बेकाबू, थोड़ा सा तूने भी तो किया है इशारा, ना तू बहाने से कोई बहाना दे, होना है जो तू होने दे। Come on around and just vibe. थैंक्सगिविंग मंडे और बस अब चेकआउट कर रहे हैं हम लोग कॉटेज से। 12 बज गए दोपहर के। प्लान है कि आज हम लोग एक ऑब्जर्वेटरी डेक जाएंगे, यहाँ पे ही पास में है, आधे घंटे की ड्राइव पे, और वहाँ से फॉल कलर्स का व्यू बहुत अच्छा है। और वो ऑब्जर्वेटरी डेक ऐसा है कि मल्टी प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग पहले जब पिछले थैंक्सगिविंग पे कैंपिंग ट्रिप पे गए थे ना, वहाँ पे डोरफेट कंजर्वेशन एरिया था और वहाँ पे डोरफेट ऑब्जर्वेटरी थी, वहाँ पे गए थे और फॉल कलर्स बहुत ब्यूटीफुल आए थे। मैंने शूट भी किया था, आपको दिखाया भी था। वैसे दिस पार्ट ऑफ कनाडा फॉल अच्छे से आ चुका है और काफ़ी पत्ते झड़ ही चुके हैं, मतलब जैसे विंटर्स में लुक आता है ना, वैसा आना भी शुरू हो गया है। तो पता नहीं अब ऑब्जर्वेशन डेक पे जाना वर्थ रहेगा या नहीं। $37 पर पर्सन की टिकट है, तो अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। बट अभी इतनी दूर आए हैं तो सोच रहे एक ऑब्जर्वेशन डेक भी होकर आते हैं। बाकी चेकआउट कर रहे हैं ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को। ज़्यादा हम लोग प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं कर पाए, बोन फायर नहीं करी, बाहर बैठे नहीं, लेक को इंजॉय नहीं किया, बोटिंग नहीं करी, क्योंकि सारा टाइम मोर ट्रॉपलो ही लगा लिया हमने जो जहाँ पर हम लोग कल गए थे। बट इट्स ओके, कोई ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कि और क्यों नहीं इंजॉय किया। पर्पस था कि थैंक्सगिविंग वीकेंड को इंजॉय करना है, वो हम लोगों ने कर लिया, चाहे यहाँ किया चाहे माउंट ट्रॉपलो किया। इट वॉज अ गुड वीकेंड। अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन डेक और फिर चलेंगे सीधा घर। तेरी मेरी बातें ना खत्म, गाइस ये तो मजाक मजाक में बात बहुत सीरियस होगी। वो पीछे आपको वो पीछे टावर दिख रहा है इतना बड़ा, वो सारे पेड़ों से ऊंचा, दे फेड की यार, वो ही चढ़कर जाना है। मैं तो कह रही हूँ यार ये है अपना काम चलाते हैं इफ पे यार, टावर ही तो चढ़े, इफ पे चढ़ लेंगे। वो कह रहे कि नहीं यही इसी पे ही जाना है, टॉप पे जाना है, कोई लिफ्ट नहीं है, चल चल के जाना है। सही में यार, आयु सीरीज या मजाक करे थे? नहीं सच्ची में वही वाला है। इसके तो ऊपर तो ट्रीज ही इससे बड़े हैं ना। यही सही, वो राउंड 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 कर करके 1 किलोमीटर की ऊपर हमने चढ़ना है बच्चों के साथ और शिल्पा के इन शूज के साथ। अब एटलीस्ट लॉन्ग बूट्स तो नहीं पहन कर आई। फाइनली हमारी माता की चढ़ाई शुरू हो गई है यहाँ से गाइस। उन्होंने हमें बता दिया देयर आर नो वॉशरूम फ्रॉम दिस पॉइंट। अपने रिफ्ट पे आगे बढ़िए और कुछ गेम्स भी है बच्चों के लिए। उन्होंने कहा कि बास्केट्स वगैरह पिक कर लो बच्चों के लिए। एग हंट का तो कोई टाइम नहीं है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, क्योंकि वॉक बहुत लंबी है यहाँ से ऑब्जर्वेटरी की, तो बच्चों को बिजी रखने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ क्वेज पेंसिल वगैरह रखी हुई है कि बच्चे रास्ते में ये फिल करते जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कविता नहीं आ रही हो। व्यू क्या आ रहा है? हम 3 से आ रहे हैं। व्यू पॉइंट क्या है? V3। गाइस ऐसे हैंगिंग ब्रिजेस मैंने आपको पहले कहाँ पे दिखाए थे ये बताओ मुझे। बहुत पुरानी बात होगी, अब भूल गए होगे आप लोग। कोस्टा रिका जब हम लोग गए थे वहाँ पर भी ऐसे ही हैंगिंग ब्रिजेस थे, ब्यूटीफुल से कंजर्वेशन एरिया के ऊपर, जंगलों के ऊपर, एंड वी मेड द वीडियोस। भाई बहुत लंबा चल के हम ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे यार इनफ फॉल कलर्स दिख रहे हैं। इतना ऊपर चढ़ के फिर क्या उखाड़ लेंगे यार, यहाँ पे ही दिख रहा। मतलब मैं सोच रही हूँ मनीषा और को बोलो तुम ही जाओ ऊपर, बट मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि यार व्यू इज ऑलवेज मोस्ट ब्यूटीफुल एट द टॉप। तो टॉप के व्यूज मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी छोड़े नहीं है। जब भी मौका मिला है बिल्कुल टॉप तक गई हूँ। I think it's all about the journey, right? Like the journey should be more beautiful, which is indeed. चल फिलोसोफर चल। मनुज जी वेट कर रहे हैं। श्री 101 श्री श्री मनोज जी वेट कर रहे हैं। 101 श्री श्री। Cause I've been vibing with you, come on around and just vibe. Oh vibe, oh vibe. गाइस ये अब ऑब्जर्वेटरी की ऑफिशियल एंट्री है। अभी तो रास्ता ही था और ये देखो पूरा फ्रेंच में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ ना लिखा हुआ। जिनको इंग्लिश आती है और फ्रेंच नहीं आती भाड़ में जाओ।
ये समझ में आ रहा है। अब हमें क्या पता इस पे ये लिखा हो नो एंट्री फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमें पता नहीं है लोग जा ही रहे, बट अगर ये लिखा हो कि नो एंट्री फ्रॉम दिस पॉइंट, हमें क्या पता, हमें तो आती नहीं है फ्रेंच, हम तो चले जाएंगे फिर भी। ऐसा है, हम लड़कियों की तो ना बहुत अच्छी पिक्चर्स आ गई हैं। अब मैंने लड़कों को चैलेंज किया कि एक अच्छे पोज में फोटो करा लो। इन लोगों के स्टैंडर्ड पोज पता क्या होते हैं, जैसे श्री श्री मनोज जी खड़े हुए हैं अभी। मैं बताता हूँ हम लड़कों के पोज क्या होते हैं, जब फोटो खिंचवानी हो हम ऐसे कर देते हैं। पेट नहीं दिखना चाहिए बस, आधा काम उसी में हो जाता है। लैट्स आ जाते तो ऐसे भी खड़े होना चाहिए, लैट फर्क नहीं पड़ता, ऐसे खड़े। तोंद नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ये इल्यूशन है, इसीलिए ढीला टी शर्ट है। हाँ बेटा वैसे करके ना फिर हम लोग को कोई बोलेगा नहीं। ओके चलो यार, अब मैं फोटो मोड पे करती हूँ और आप लोग अपने बेस्ट पोज में आ जाओ, फिर मैं ये वीडियो में डालूंगी फोटो की हमारे लड़कों ने अपने बेस्ट पोज क्या दिए, ठीक है। आरित ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ली बात। गाइस मैं कहीं पर भी नई जगह जाती हूँ ना कनाडा में, अब जैसे ये हैंगिंग ब्रिजेस एक्सप्लोर कर लिया, अभी तो हम लोगों ने ब्रिटिश कोलंबिया के हैंगिंग ब्रिजेस नहीं देखे, विच सपोज टू बी वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं हमेशा एक ही बात सोचती हूँ कि यार कनाडा इतना ब्यूटीफुल है, हमें भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सेम ये ब्यूटी कोस्टा में थी, और कनाडा के पास तो फॉल कलर्स भी हैं। कोस्टा में भी घने जंगल हैं, हैंगिंग ब्रिजेस हैं, बर्ड्स हैं, वहाँ लोग बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत जाते हैं। लेकिन जब मैं कोस्टा गई थी ना, उस बात को 5 साल हो चुके हैं, 4 साल। उसके बाद मैं जितना कनाडा एक्सप्लोर कर रही हूँ, मुझे यही लगता है कि यार कोस्टा में एक्स्ट्रा क्या देख लिया था। इनफैक्ट यही सब कुछ तो कोस्टा में था, एंड फॉल कलर्स नहीं थे। कनाडा के पास तो फॉल कलर्स इतने ब्यूटीफुल है जो हर कंट्री के पास नहीं होते, बिकॉज कनाडा का वेदर फॉल कलर्स के लिए परफेक्ट है। आपको पता है जो बहुत ही पुरानी कैनेडियन फैमिलीज हैं, दूसरे शब्दों में बोलूँ तो गोरे लोग जो हैं, काफ़ी गोरे लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं होता है। एमी के कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो कि 8-9 साल के हो चुके हैं, बट दे हैव नेवर सीन द एयरपोर्ट, दे हैव नेवर सीन द प्लेन। तो वो एमी से पूछते हैं हाउ इज़ इट फ्लाइंग इन द एयरप्लेन, बिकॉज यहाँ पे जो कोर कैनेडियन फैमिलीज है ना, उनको लगता है कि यार सब कुछ तो है कनाडा में, नेचर है, ब्यूटी है, जंगल है, कैंपिंग है, कॉटेजेस हैं। आइडिया ऑफ अ परफेक्ट वेकेशन ऑफ अ कैनेडियन फैमिली इज़, मतलब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं, बॉर्न एंड बॉट अप हेयर, जिनको हम कोर कैनेडियन कह सकते हैं। उनके लिए आइडिया ऑफ अ परफेक्ट वेकेशन इज़ कि कॉटेज चले जाओ या कैंपिंग चले जाओ, नेचुरल ब्यूटी एक्सप्लोर कर लो। और नेचुरल ब्यूटी की कनाडा में कोई कमी नहीं है। अगर आप वेकेशन अफोर्ड कर सकते हो, व्हाई नॉट गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। लेकिन अगर नहीं कर सकते, कनाडा में देयर आर नॉट लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर मिसिंग आउट। जाने क्यों हो तेरी मेरी बातें ना खत्म, जुगनों से सब लगे ओ जाने क्यों तो लगे कोई साथी पुराना। थोड़ा थोड़ा सा मैं होने लगा बेकाबू, थोड़ा सा तूने भी तो किया है इशारा। गाइस दूर से तो ऐसा लग रहा था कि ये ऑब्जर्वेशन डेक नहीं हो पाएगा भाई। ये देखो तो सही जरा कितना ऊंचा है, कितना लग रहा है आपको कि कितने फ्लोर्स होंगे। अब ये दूर से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतने फ्लोर्स आप कर पाओगे, बट गुड पार्ट इज की सीढ़ियाँ नहीं है, पूरा उन्होंने चलने का बना रखा है, और चलते जाओ पता भी नहीं चलता कि आप हाइट पे चढ़ रहे हो। ऐसा लगता है कि आप चलो वॉक ही कर रहे हो। और ये पूरा का पूरा जो चक्कर है ना, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से लेकर टॉप तक पहुँचने का, इट इज़ ओनली 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कुछ खास होता भी नहीं है। हम लोग पिछले साल जो डोरसेट ऑब्जर्वेशन डेक गए थे ना, उसकी भी वीडियो बनाई थी, दिखाया था आपको। फॉल कलर्स वहाँ से बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे थे, बिकॉज फॉल कलर्स देखने के लिए आपको किसी ऑब्जर्वेशन डेक पर ही जाना पड़ेगा। वो ना सीढ़ियों वाला था, लाइक यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, और इतनी ही ऊंची स्टेयर्स। तो अब सोचो अगर ये सारी जगह स्टेयर्स चढ़ कर अगर करनी पड़ती तो कितनी मुश्किल होती। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ इस ऑब्जर्वेशन डेक को, तो ये काफ़ी ब्रॉड था, सीढ़ियाँ नहीं है, चढ़ने का है, तो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर आ सकते हो यहाँ पे। ये ऑब्जर्वेशन डेक ना मॉन्ट्रियल में है ना मोंट्रॉब्लो में है। इसका प्लान बड़ा इम्प्रॉम्प्टू बना, और मुझे लगा था फॉल कलर्स दिखेंगे नहीं हमें इस बार, बट सी द फॉल कलर्स।
गाइस वैसे ये व्यूज़ और ये फॉल कलर्स तो ओंटारियो में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये फॉल कलर्स देखने के लिए आपको इतनी दूर तक मॉन्ट ट्रॉब्लो या मॉन्ट्रियल क्वेबेक की तरफ ही आना पड़ेगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है अपना। ओंटारियो के फॉल कलर्स तो हम हर साल ही देखते हैं। इस बार मेरा मन था कि मॉन्ट ट्रॉब्लो की तरफ या मॉन्ट्रियल की तरफ कैसे कलर्स आते हैं वो जाके देखना। बट आप एक बात बताओ मुझे, जिन्होंने दोनों प्रोविंस देखे हुए हैं, आपको ओंटारियो ज़्यादा पसंद है कि क्वेबेक ज़्यादा पसंद है? बट पता नहीं क्यों मुझे क्वेबेक प्रोविंस बहुत पसंद है, बहुत। वो यूँ लगता है कि कनाडा ने ना अपने हार्ट में एक छोटा सा यूरोप संभाल के रखा हुआ है, जिसमें लैंग्वेज भी वही है। होने दे, come on around and just vibe, oh vibe. गाइस वो दूर से रास्ता देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा, वो पूरा चढ़ चढ़ के हम लोग यहाँ ऑब्जर्वेशन डेक तक पहुँचे हैं, और उसके बाद वो स्पाइरल पूरा रास्ता करके हम टॉप पे पहुँचे हैं। तो फिर भी मुश्किल नहीं है, मतलब यहाँ से आपको वो रास्ता भी इतना दूर दिख रहा होगा और ये चढ़ना भी इतना ऊपर दिख रहा होगा, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, क्योंकि व्यूज़ इतने ब्यूटीफुल हैं और मौसम भी भगवान की तरफ से बहुत अच्छा था। बहुत मज़े आ गए और बच्चे भी नहीं थके। बच्चे पता है क्यों नहीं थके? क्योंकि बिल्कुल टॉप पे एक काफ़ी बड़ी ट्रैम्पोलिन है, तो बच्चे तो उस ट्रैम्पोलिन के ही क्रेव में चढ़ते गए और उन्होंने बिल्कुल तंग नहीं किया, हमसे पहले पहुंच गए हैं। तो कुछ भी नहीं होता, मैं ट्रेडमिल पे 5 किलोमीटर तो यूं ही चल लेती हूँ। चला तू छोड़ कर पहले ही आ गई इतनी ऊपर ना, तेरा मेरा ब्रेकअप हो गया अब। नहीं, ये नहीं, देख, मैं अपनी सौतन के साथ थी। ये देख। अय्या, awesome bro, very nice. मैं अपनी सौतन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी, that's also important. तेरी सौतन के साथ? तेरी सौतन के साथ? मतलब अनुज के सौतन के साथ, सॉरी। मनुज के सौतन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना जरूरी है। Every relationship is important, you know. गाइस 2 किलोमीटर से ऊपर की हाइक करके हम लोग टॉप पे पहुंचे हैं और बच्चे भी नहीं थके बिल्कुल भी, चलते गए। पता क्यों? क्योंकि ये मोटिवेशन था उनका। इतनी बड़ी ट्रैम्पोलिन एट द टॉप, और यार नीचे से व्यू देखो क्या आ रहा है। मैं तो कूदने के लिए भी डर रही हूँ। इतनी हाइट पे है ना ये ट्रैम्पोलिन कि इसमें कूदते हुए अगर आप नीचे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि पता नहीं कितने किलोमीटर ऊपर आकाश में चढ़ गए हो आप। चले अब, क्योंकि बच्चों ने कल स्कूल भी जाना है। हाँ, यहाँ से अभी 6 घंटे लगने हैं पहुँचने में। निकलते हैं ना, लेट हो जाएगा यार दिल तो नहीं भरेगा मेरा कभी भी, तो चलते ही हैं जब जितना हो गया ना। रुक जाओ, हम लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ पे एक 1 BHK ले लो। अब यहाँ पे एक 1 BHK ले लो ना, साइड पे यहाँ पे जगह कर देंगे। ठीक है, तुम लोग मिलने आया करोगे ना यार? हाँ, अरे हम लोग के लिए फ्री कॉटेज हो जाएगा। शाम को यहीं पे आग लगा के बैठेंगे, 5 मिनट मिलने मतलब टिकेगा। हर हफ्ते मिलने आया करोगे ना? हर दिन शाम को आ जाएंगे। हर दिन शाम को आ जाइए। चल फिर शिल्पा, ओके बाय यार, मिलते हैं। चल ठीक है यार, चल कॉटेज खरीद लियो, ओके? ठंड हो रही है, घर चला जाओ, ऐसे मत बाहर रुको, जाओ। चल रहे हैं यहाँ पे, मम्मा यहीं घर खरीद रही है। हाँ हाँ, तू चलो अभी यहाँ पे नहीं है, रास्ते पे है चलो। आरिफ का जैकेट। बाय फॉल। अब तो क्या, अब तो अगले साल ही दिखेगा ये फॉल है ना। हो गया भाई, हो गया फॉल। ये तो मतलब अब टाइम नहीं है हमारे पास अगले 3-4 वीकेंड तक फिर से एक ट्रिप लेकर फॉल कलर्स देखने आने का। तो इट्स माय फाइनल गुड बाय फॉर दिस ईयर्स फॉल कलर। फिर आपको पता है एक कोट है दैट फॉल इज द लास्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल ऑफ द ईयर, क्योंकि इसके बाद तो ईयर स्माइल नहीं करता। गाइस ये जगह है मोब्लो में। अगर आपको इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश स्पेलिंग बताऊं तो मॉन्ट ब्लैंक। मैं इसका जो लिंक है, मतलब बुकिंग लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जाइंट स्लाइड थी जो कि 9 सेकेंड्स की थी। मुझे एग्जैक्टली इसका टाइम पता है बिकॉज हम लोग इतना डर रहे थे, मैं और कविता, इस स्लाइड को करने के लिए। तो जो वहाँ पे बंदी है जो सबको भेज रही थी, तो वो यही कह रही थी इट्स ओनली 9 सेकेंड्स ऑफ एड्रेनलिन रश। तो हमने किया किसी भी तरीके से। भाई इतना डर लगा ना। ये फ्लाइट बच्चे करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे। $3 की टिकट थी इसकी। तो जितना हम लोग चढ़ चढ़ के वो ऊपर पहुंचे थे ना, 9 सेकेंड में फ्लाइट ने हमारे को नीचे पटक दिया। तो यहाँ पे अभी पहले मनोज आए ये फ्लाइट करते हुए, फिर आरित आया, अब एमी और अमित आएंगे, उसके बाद कविता आएगी और उसके बाद मैं आऊँगी। इस हिसाब से हम लोग वहाँ ऊपर लाइन में ना लगे हुए थे।
Mama is coming now. Mama is coming. मैं बिल्कुल भी नहीं चलाई, एक सेकंड के लिए भी नहीं चलाई, इतना सा भी नहीं चलाई मैं तो बिल्कुल ऐसे है, उठ जाओ, नहीं तो पीछे से कोई आके ठोकेगा फिर चिल्लाओगी। मैं इतना भी नहीं चलाई, पता है। गाइस एक मिनट, मैंने तो कहा था, दिल मेरा अभी भी धक 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 कर रहा है, लेकिन मैंने तो कहा था कि कर ले। ये पता है वहाँ बैठने के बाद भी कहती है उसको कैन आई बैक आउट, कैन आई बैक आउट। कर ले, करने के बाद तू कहेगी इट वाज फन, इट वाज फन, वाज इट फन? कर लिया भाई। मैं तो इतना सा भी नहीं चिल्लाई, जो डर लगा था बट इट वाज लाइक फन। Oh my तो God. गाइस डर के आगे जीत है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, बट डर के आगे जीत है। अगर हम दोनों ने कर लिया तो कोई भी कर सकता है। Fatu is two people in the world. अभी तुम अपना बताओ, तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। You enjoyed it? Oh, But I could can do it hear you again and shout. again and again. I could hear you shout. Yeah, I was shouting. That was the excitement. That was the fun. Wow. That was the fun part. Good. So we have to Screaming, shouting. Oh, बाप. अब इन बच्चों के सारे अट्रैक्शंस पूरे हो गए हैं, स्लाइड हो गई है और ट्रैम्पोलिन हो गई है, खाना पीना हो गया है, तो अब बस अब इनसे चला नहीं जाएगा। वो देखो आरिद को अभिषेक ने उठाया हुआ है, एमी गोमित ने उठाया हुआ है और ऐसे चलते जा रहे हैं। बट गाइस इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। और पता है इन्होंने ये सारी जगह पर ना लाइट्स लगा रखी है, बहुत सारे कैफेटेरियाज हैं यहाँ पर, तो लाइट्स वगैरह जलने के बाद तो ये और भी ड्रीमी लग रहा है। बट इसके साथ ही हमारा थैंक्सगिविंग वीकेंड तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग घर हेड कर रहे हैं, बस रास्ते में एक दो जगह पे चार्जिंग के लिए रुकेंगे और डिनर वगैरह करेंगे। कल से डेली लाइफ, रूटीन लाइफ, ऑफिस लाइफ शुरू हो जाएगी गाइस। आई होप आप लोगों का भी थैंक्सगिविंग बहुत अच्छा हो और आपको भगवान मिलियन फिलियन चांसेस दे ग्रेटफुल होने के। तो विद दैट आई एम साइनिंग आउट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय, Happy Thanksgiving. हैप्पी थैंक्सगिविंग।